Hi everyone, this is Tarun Khandagre. In this video, I will be talking about कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कोड डिबग करना क्यों एक चैलेंजिंग पार्ट होता है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्यों कोड डिबग करना आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको डिबगिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डिबगिंग नहीं आती है तो आप आईटी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपका कोड पढ़ते हुए आता है, आपका कोड आपको अंडरस्टैंड करते हुए आता है, वैसे ही आपको दूसरों का कोड देख के भी उसमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ लॉजिकल मिस्टेक कर रहा है जो आप करेक्ट कर सकते हो। इसी को कहते हैं डिबगिंग स्किल। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब बग आता है तो सब लोग एप्लीकेशन के अंदर फाइंड करते हो बग कैसे ठीक हो सकता है, सब देखते हैं। अब वो कोड किसी ने भी लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिसका टास्क है इसको डिबग करने का, उसका ये काम होता है कि वो कोड को समझे, अंडरस्टैंड करे और बताए कि यहाँ प्रॉब्लम है और ये इस तरीके से ठीक हो सकती है। डिबगिंग सीखने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक स्टैक का नॉलेज होना चाहिए। जो भी आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या जो भी आप कॉलेज में एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका आपको एक डीप नॉलेज हो कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये कोड कहाँ फेल हो सकता है। ये चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होना चाहिए जिससे आपको दूसरों का कोड भी समझ में आ रहा हो और आपका कोड भी आपने इस तरीके से लिखा हो कि वो दूसरों के समझ में आए। आपको दूसरों का कोड समझ के उसमें मिस्टेक्स बताना होगा कि यहाँ पे ये कोड फेल हो सकता है या ये बग है, इसे मैं इस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। तो इसी को कहते हैं हम डिबगिंग स्किल। अब हम जानते हैं कि डिबगिंग स्किल क्यों ज़रूरी है। डिबगिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कंपनीज़ में, क्योंकि प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे होते हैं, लाइव कोड पे बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे होते हैं और डेवलपर का वो काम होता है कि वो बग्स को फिक्स करे, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो दूसरों ने कोड लिखा है वो अभी कंपनी में है या नहीं, हमें नहीं पता, बट कोड के बेसिस पे आपको ये पता लगाना होगा कि वो कोड कहाँ फेल हो सकता है, क्या उसमें चेंजेस करना पड़ेगा कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके लिए शायद आपको पूरी एप्लीकेशन का नॉलेज लेना पड़े या आपको पूरा एप्लीकेशन का कोड देखना पड़े। इसलिए आपको, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको ये स्किल ज़रूर आना चाहिए कि डिबगिंग में आप अच्छे हो, आपको खुद का कोड समझ में आ रहा है बट दूसरों का भी आना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स आपको पता होना चाहिए कि ये कोड यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें कॉलेज में सीखनी होगी। जब आपकी एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा होता है तो उसमें डिबगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई बग आ रहा होगा आपको पूरा एप्लीकेशन में देखना होगा कि कहाँ पे बग आ रहा है, कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर आप वो चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो दूसरी चीज़ें भी उसके कारण से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो कॉलेज में तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना होगा कि कोई बग्स आता है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मेरी एप्लीकेशन बड़े स्केल पे जाती है और मेरी एप्लीकेशन में थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ यूज़र यूज़ करते हैं तो ये एप्लीकेशन को मैं किस तरीके से बड़ा करूँगा, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो चीज़ का मैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करूँगा। और अगर मेरी एप्लीकेशन में 10,000 लाइन का कोड है, 20,000 लाइन का कोड है, तो उस समय मैं एप्लीकेशन में डीबग कैसे कर रहा होगा, किस तरीके से मैं उसमें पता लगा रहा होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मैं किस तरीके से निकालूंगा। ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बड़ी कंपनी में सर्वाइव करने के लिए, जिसका स्केल बहुत बड़ा है। तो आपको ये स्किल आना चाहिए और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं ये चीज़ के लिए कि आप किस तरीके से ये चीज़ में अच्छे हो सकते हो। आपको धीरे धीरे दूसरों का कोड पढ़ना है, आपको कोड देखते से पता चलना चाहिए कि ये कोड क्या बोलना चाह रहा है, ये कोड का लॉजिक क्या है, ये कोड कैसे काम करेगा और इसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। ये चीज़ों का आपको रीडिंग हैबिट्स डालना होगा, आपको दूसरों का कोड देखना होगा, दूसरों का कोड अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे जैसे आप दूसरों का कोड पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों का कोड पढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ का नॉलेज हो रहा होगा। और डिबगिंग के लिए एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एप्लीकेशन और लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन किस तरीके से बनी हुई है, वो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है और कहाँ पे वो चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे ही आपको एक लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि जिससे आप कोड समझ पाओ एग्जैक्टली कि ये कोड क्या बोलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। और कॉलेज स्टूडेंट हो आप तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप उनका कोड देखो, बहुत सारे लोग कोडिंग करते हो तो आप सबका कोड देखो। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें वो कोड समझ में आ रहा होता है,
बट हम दूसरे का जब कोड देखते हैं तो वो कोड हमें समझ में नहीं आता है एकदम से। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब कंपनीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो कोड लिखा है वो किसी और ने लिखा है, उसमें आपको चेंजेस करना है। तो ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है उस टाइम, क्योंकि वो एप्लीकेशन का स्केल भी बहुत बड़ा होता है और उस समय कोई बग आ गया और आपको बोला जाए कि उसे फिक्स करना है, और उस चीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आपको डिबगिंग स्किल अच्छे से आए, आप दूसरों का कोड समझ पाओ। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।